पापा माँ को चुप रहने को कह रहे थे, पर माँ पूरी ताकत लगाकर मुझे दोषी बना रही थी। तुमने मोनू की माँ का नाम लेकर उसे ताना मारा है। शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते। इतने भी नासमझ नहीं हो जो पता न चले कि क्या कहना है और क्या नहीं। क्षण भर को लगा सब एक तरफ हो गए हैं और मैं अकेला एक तरफ। मैंने मोनू को ताना मारा उस की माँ का नाम लेकर, लेकिन कब? मैं तो उससे। क्षण भर को लगा सब एक तरफ हो गए हैं और मैं अकेला एक तरफ। मैंने मोनू को ताना मारा उस की माँ का नाम लेकर, लेकिन कब? मैं तो उससे बचता रहता हूँ, उसके सामने भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसी का व्यवहार अशोभनीय होता है। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम तो समझदार हो, मुन्ना। दादी ने भी पूछा। दादाजी भी अदालत सजा कर बैठे नजर आए। आज तक चुप थे, क्योंकि मेरे पेपर थे। आज आखिरी पेपर हुआ और सभी के सब्र का बांध टूट गया। मेरा साल भर से चुप रहना, संयम रखना धरा का धरा रह गया। मेरा अपनी माँ की चिंता में रोना बिलिखना सब बेकार हो गया। सभी के चेहरे इस तरह से हो गए, मानो मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूँ। मैं मानसिक रूप से इस आक्रमण के लिए कहाँ तैयार था। मैं तो आखिरी पेपर देकर बड़ा हल्का हल्का महसूस करता हुआ घर आया था। मुझे क्या पता था एक और इम्तिहान सामने खड़ा होगा। मैं तनिक चेता माँ ने एक और प्रश्न दाग दिया। तुमने मोनू से ऐसा पूछा कि उसकी माँ किसके साथ भागी थी? क्या ऐसा सवाल किया था? हैरान रह गया था मैं। कहाँ की बात कहाँ क्या कह कर सुनाई। मोनू ने अपने व्यवहार के बारे में नहीं सोचा। इससे पहले कि माँ कुछ और बोलती पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में लाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। देर तक मेरा चेहरा पढ़ते रहे, फिर पूछा, मैं जानता हूँ सीमा टूटी होगी, तभी तुमने कुछ कहा होगा। क्या बात है बेटा? तुमने अपनी माँ को क्यों छोड़ रखा है? मेरा परिवार बन जाए और तुम अकेले हो जाओ। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। तुम उस घर में भी नहीं आते।